नमस्कार। उत्तराखंड, पटवारी, लेखपाल और यूकेपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का एक बहुत ही बेसिक पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, कीबोर्ड। यकीन मानिए, ये टॉपिक आपके मार्क्स पक्के करा सकता है। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड लगता है ना कि ये तो हमें आता है, पर क्या एग्जाम के लिए आपकी तैयारी पक्की है? घबराइए मत, इस सेशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम कीबोर्ड की हिस्ट्री और लेआउट को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस पर कीज कितनी होती हैं। फिर कीज की अलग अलग फैमिलीज जैसे फंक्शन कीज, टॉगल कीज, इन सब को जानेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी शॉर्टकट और एक क्विक रिवीजन। किसी भी बिल्डिंग को समझने के लिए उसकी फाउंडेशन को जानना जरूरी है ना? वैसे ही कीबोर्ड को मास्टर करने के लिए चलिए इसकी हिस्ट्री और लेआउट से शुरू करते हैं। ये है हमारे एग्जाम की फाउंडेशन। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल जो एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है, कीबोर्ड का इन्वेंटर कौन है? ये नाम याद कर लीजिए, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। टाइम पीरियड रफली 1873-74। और हाँ, कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब बात करते हैं लेआउट की। हम जो कीबोर्ड सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है QWERTY लेआउट। QWERTY, ये कीबोर्ड की टॉप लेटर रो के पहले 6 अक्षर हैं, इसीलिए इसका नाम QWERTY पड़ा। इसमें होम रो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ASDFJKL, जहां टाइपिंग के लिए उंगलियां रखी जाती हैं। चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की, वो नंबर्स जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिला सकते हैं, यानी कीबोर्ड पर आखिर कितनी कीज होती हैं। तो क्या सभी कीबोर्ड्स पर कीज का नंबर सेम होता है? नहीं। जैसे पुराने IBM PC कीबोर्ड में 83 कीज होती थीं, जो स्टैंडर्ड QWERTY कीबोर्ड हम यूज करते हैं उसमें 101 कीज होती हैं, और एप्पल के न्यूमेरिक कीबोर्ड में 109 कीज तक हो सकती हैं। ये नंबर्स सीधे सवाल बन सकते हैं। अब 100 से ज्यादा कीज, इनको एक एक करके याद रखना तो मुश्किल है, तो इसे आसान बनाने के लिए हम कीज को कुछ फैमिलीज या ग्रुप्स में बांट देंगे। इससे इन्हें समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। पहली फैमिली है फंक्शन कीज। कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 कीज होती हैं। एग्जाम के लिए 2 तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। F1 होती है हेल्प के लिए, कहीं भी फंस जाओ F1 दबाओ, और F5 होती है रिफ्रेश के लिए। अगली फैमिली है टॉगल कीज। टॉगल का मतलब ही है ऑन ऑफ। इन्हें घर के लाइट स्विच की तरह सोचिए। एक बार दबाया तो ऑन, दोबारा दबाया तो ऑफ। जैसे कैप्स लॉक, ऑन किया तो सब कुछ कैपिटल में टाइप होगा, ऑफ किया तो नॉर्मल। नम लॉक और स्क्रोल लॉक भी ऐसे ही काम करते हैं। और अब सबसे पावरफुल फैमिली, मॉडिफायर कीज। ये हैं कीबोर्ड के सुपर हीरोज, CTRL, ALT और शिफ्ट। इन्हें मॉडिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकेले कुछ नहीं करते, पर जब ये किसी दूसरी की के साथ मिलते हैं तो उसके एक्शन को पूरी तरह मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं। इन तीनों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, बस एक वर्ड याद रखिए, CAS। C से कंट्रोल, A से ऑल्ट और S से शिफ्ट, CAS। सिंपल है ना? अब आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए ये कैसे काम करती हैं। अगर आप सिर्फ A दबाते हैं तो A टाइप होता है, लेकिन CTRL के साथ A दबाने पर सिलेक्ट ऑल हो जाता है। देखा, A का एक्शन मॉडिफाई हो गया। इसी तरह 2 दबाने पर 2 टाइप होता है, लेकिन शिफ्ट के साथ 2 दबाने पर @ सिंबल बनता है। चलिए अब उन कीज को देखते हैं जो आपको टेक्स्ट में घूमने और एडिटिंग करने में एक प्रो बना देंगी। ये कीज आपका बहुत सारा टाइम बचा सकती हैं। ये हैं हमारी नेविगेशन कीज। एरो कीज तो सिंपल है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। होम की दबाने से आप लाइन की शुरुआत में पहुंच जाते हैं, और एंड की से लाइन के आखिर में। पेज अप और पेज डाउन से आप एक बार में पूरा पेज ऊपर या नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक कॉमन कंफ्यूजन, बैकस्पेस और डिलीट में क्या फ़र्क है? दोनों डिलीट करते हैं, पर कैसे? तो याद रखिए, बैकस्पेस कर्सर के लेफ्ट साइड यानी पीछे का कैरेक्टर डिलीट करता है, और डिलीट की कर्सर के राइट साइड यानी आगे का कैरेक्टर डिलीट करती है।
और ये रहा एक प्रो टिप, आप एक एक अक्षर की जगह पूरा शब्द भी डिलीट कर सकते हैं। बस हमारे मॉडिफायर फ्रेंड CTR का इस्तेमाल करें। CTR के साथ बैकस्पेस दबाने से कर्सर के पीछे का पूरा शब्द डिलीट हो जाएगा और CTR के साथ डिलीट दबाने पर आगे का पूरा शब्द। ये बहुत टाइम बचाता है। अब है टैब की। आपने ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म तो भरा ही होगा। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए हम टैब की यूज करते हैं। टैब से आप आगे जाते हैं, पर अगर गलती से आगे चले गए तो शिफ्ट के साथ टैब दबाइए, आप वापस पिछले बॉक्स में आ जाएंगे। चलिए जल्दी से कुछ और जरूरी कीज देख लेते हैं। सबसे ऊपर कोने में एस यानी एस्केप की होती है। इसका काम है एस्केप करना, मतलब किसी भी प्रोग्राम या डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलना। और प्रिंट स्क्रीन से आप अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन में हैं। यहाँ हम कुछ बहुत यूजफुल शॉर्टकट्स देखेंगे और फिर पूरे टॉपिक का एक फाइनल रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। विंडोज़ की वो की जिस पर विंडोज़ का लोगो बना होता है, इसके साथ ये दो शॉर्टकट्स बहुत काम के हैं, विन और ई फॉर एक्सप्लोरर, इससे सीधा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है, और विन और डी फॉर डेस्कटॉप, इससे सारी खुली हुई विंडोज़ एक साथ मिनिमाइज होकर डेस्कटॉप दिखने लगता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, कीबोर्ड सिर्फ टाइपिंग का एक टूल नहीं है, बल्कि शॉर्टकट के जरिए पूरे कंप्यूटर को तेजी से और अच्छे से कंट्रोल करने का एक पावरफुल डिवाइस है। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। इन्वेंटर कौन? क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। सबसे कॉमन लेआउट क्वेटी। हमारी मॉडिफायर की ट्रिक क्या थी? CAS, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। टॉगल कीज के उदाहरण कैप्स लॉक, नम लॉक। F1 की किस लिए है? हेल्प। F5 रिफ्रेश। और आखिर में बैकस्पेस डिलीट करता है लेफ्ट में और डिलीट राइट में। परफेक्ट। तो बस मुझे पूरा यकीन है कि अब कीबोर्ड से जुड़ा कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा तो आप उसे जरूर सॉल्व कर लेंगे। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।